अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सुर्खियों में क्या कुछ है। सिद्धारामैया दोबारा सीएम बनना चाहते हैं, मगर कब? कुमारस्वामी का एक और बयान आया सामने। बेंगलुरु लुटेरों ने जिम ट्रेनर पर हमला करके 30,000 रुपए लूट लिए। तेज रफ्तार कार ट्रैफिक पुलिस अफसरान से टकरा गई, 2 जख्मी। इस्लाम कुर्बानियों का दूसरा नाम है, बकरीद कुर्बानी की एक यादगार मिसाल है, मुल्ला सैयद अंदर शाह कासमी का बयान। मरकजी वजीर सीतारमण हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरम, आखिर गलती किसकी थी? कुमारस्वामी ने मरकजी हुकूमत से 2000 करोड़ की इमदाद मांगी। सुलिया ये के खानदान के 4 लाशों में से आखिर लाश भी दरियाफ्त। कर्नाटक की मखलूत हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी, दिनेश गुंडूराव का बयान। लिफ्ट में फंसकर 7 साल बच्चा जाँ भाग, सोसाइटी के खिलाफ मामला दर्ज। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कि आज कर्नाटक भर से क्या कुछ खास खबरें हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। कर्नाटक के साबिक वजीर आला सिद्धारामैया की जानिब से कल हालिया एक जारी बयान के बाद एक बार फिर अखबारात की सुर्खियों में कर्नाटक की मखलूत हुकूमत के इस्तेहकाम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल एक दिन कबल साबिक सीएम सिद्धारामैया साहब ने बयान दिया था कि वो दोबारा सीएम बनना चाहते हैं। इस बयान के बाद अखबारात में सुर्खियां छपने लगी कि कांग्रेस और जेडीएस की हुकूमत में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी के बयान के ताल्लुक से वजीर आला कुमारस्वामी से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा है तो बहुत खुशी की बात है। मगर आज सीएम सिद्धारामैया ने अपने बयान से यू टर्न लेते हुए कहा है कि वो साल 2023 के इंतखाबात में जीत दर्ज करके दोबारा सीएम बनने की बात की थी। दरअसल सिद्धारामैया ने हासन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि वो कर्नाटक के एक बार फिर सीएम बनना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि अवाम दोबारा इनको सीएम बनाएंगे। उन्होंने हालिया असेंबली इंतखाबात में अवाम की जानिब से सपोर्ट न मिलने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा था कि अवाम के लिए मैंने कितनी बड़ी बड़ी स्कीमें लाई थी अपने दौरे इख्तिदार में, मगर अवाम इसको समझ नहीं पाए। उन्होंने इस मौके पर कोडगु जिले के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से इमदादी बजट जारी न किए जाने पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद भी की थी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के कोडगु जिले के दौरा न करने पर भी उनको तनकीद का निशाना बनाया था, मगर अखबारात ने इन तमाम अहम बातों को छोड़कर सिर्फ सीएम बनने की बात उछाली और एक बार फिर जेडीएस और कांग्रेस के माबैन दूरियां बढ़ाने की कोशिश की। एक और खबर बेंगलुरु से। रिचमंड टाउन के एक मशहूर जिम में ट्रेनर्स का हेड माने जाने वाला एक आईपीएस ऑफिसर का पर्सनल ट्रेनर भी यहां कल रात देर गए कुछ लुटेरों के हमले का निशाना बना है। इत्तला के मुताबिक ट्रेनर की शनाख्त बी आनंद कुमार की हैसियत से कर ली गई है। वो जेपी नगर फर्स्ट फेज का मुकीम है। वो एक मशहूर जिम में बहैसियत ट्रेनर मुलाजिमत कर रहा है। ये और उसका एक साथी ब्रिगेड रोड के एक पब में जाकर करीब 11:30 बजे लौट रहे थे कि उनकी कार के पीछे छुपे 6 लुटेरे अचानक बिला वजह से उनसे झगड़ने लग गए और उस पर हमला करने लगे। वो कन्नड़ा और हिंदी में बात कर रहे थे। इस बीच लुटेरों ने उसके पास मौजूद 30,000 रुपए लेकर अंधेरे में गायब हो गए। दूसरे दिन सुबह ट्रेनर ने पुलिस थाने में यह मामला दर्ज करवाया है। अब खबर बेंगलुरु से। यहां एक तेज रफ्तार कार 2 पुलिस अफसरान को जख्मी करते हुए हादसे का शिकार होने की खबर कदरी से मौसूल हुई है। इत्तला के मुताबिक हादसा आज दोपहर में पेश आया है। बताया जा रहा है कि पंपवेल सिग्नल के करीब इस कार को पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश की गई, मगर ड्राइवर रोकने के बजाय कार की रफ्तार को और तेज कर दिया। ज्योति और पीवीएस सर्कल और लालबाग के करीब भी पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की, मगर कार नहीं रोकी गई। तो बिलाखिर तेज रफ्तार कार कदरी के करीब 2 पुलिस अफसरान को नुकसान पहुंचाते हुए हादसे का शिकार हो गई। पुलिस अफसरान की शनाख्त गजेंद्रा और नारप्पा की हैसियत से कर ली गई है, जबकि कार पर सवार एक नौजवान लड़के और लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और खबर बेंगलुरु से। खुशनसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया और अपने घर हरम में बुलाया। खुशनसीब हैं वो लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं और बदनसीब हैं वो लोग जो साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं दे रहे। बकरीद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम की यादगार है। मज़कूरा ख्यालात का इजहार इस्लामिया कॉलेज बंदरगट्टा रोड बेंगलुरु में नमाज ईद उल अज़हा के कबल हजारों फर्जंदा ने तौहीद से खिताब पढ़ते हुए मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया। मौलाना ने कहा कि कुर्बानी का असल मकसद अपने नफ्स को कुर्बान करना है,
जिसे हम आज जानवर की शक्ल में पेश करते हुए अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह आज हमने जानवर को कुर्बान किया, कल जरूरत पड़ने पर अपनी जान को भी कुर्बान कर देंगे। अब खबर बेंगलुरु से। मरकजी हुकूमत की जानिब से कर्नाटक के सैलाबजदा जिला कोडगु के दौरे के लिए आई मरकजी वजीर सीतारमण का तेवर अचानक गर्म हो जाने की वजह से आज वो ट्विटर समेत तमाम न्यूज चैनल्स में छाई हुई है। दरअसल एक तरफ मरकजी हुकूमत वैसे भी बहुत कम इमदाद रकम जारी किया है, अब उनके रवैये को लेकर ज्यादा ही चर्चा चल रहा है। कल मडिकेरी के जिला अफसरान के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जहां प्रेस रिपोर्टर्स के सामने ही वो जिला अफसर और विद्या और जिला निगरानकार वजीर महेश के साथ गर्म होती नजर आए। दरअसल बताया जा रहा है कि दौरे की फहरिस्त को लेकर बातचीत चल रही थी कि इस बीच सीतारमण ने कह दिया कि नाकाबिल यकीन बात यह है कि एक मरकजी वजीर रियासती वजीर के पीछे चले। एक कन्नड़ा अखबार के मुताबिक जिला अफसर ने सीतारमण वजीर के दौरे की जो पहली फहरिस्त तैयार की थी उसमें सैलाब मुतासिरा इलाकों के दौरे का ज्यादा था, मगर बाद में इसमें तब्दीली लाई गई। बताया जा रहा है कि जिला अफसरान की पहली पट्टी में सेवा भारती नामी कैंप और माधवपुर नामी इलाके इस पट्टी में यानी इस फहरिस्त में मौजूद नहीं थे। बाद में इन इलाकों को सिर्फ इस वजह से मिलाया गया क्योंकि बीजेपी रुकन असेंबली के हल्के में आता है और साथ ही इस इलाके में आरएसएस यहां पर कैंप चला रही थी। मलहूज रहे कि वजीर महेश के साथ गुफ्तगू के दौरान आवाम और परिवार के बारे में गुफ्तगू हुई थी, जिसको लेकर गुमान जाहिर किया जा रहा है कि परिवार का मतलब आरएसएस ही है, जिसको तरजीह दिए जाने की बात कही गई थी। इन सब के बाद अवाम अब ये सवाल कर रहे हैं कि खातून वजीर सीतारमण यहां मुतासिरा लोगों की इमदाद के लिए आई थी या आरएसएस को खुश करने के लिए। अब खबर बेंगलुरु से। कोडगु जिले में पेश आए सैलाब और बाढ़ की वजह से हजारों का नुकसान हुआ है। इसी के चलते कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी ने हुकूमत से ताउन तलब करते हुए एक खत लिखा है, जिसमें कोडगु जिले के दोबारा बहाली और नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपयों का मुतालबा किया है। अंदाजे के मुताबिक लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 3000 करोड़ रुपए नुकसान का तखमीना लगाया गया है, जिसमें अवामी प्रॉपर्टी, तामीरात वगैरह शामिल है। यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान कॉफी और नारियल के बागात की तबाही की वजह से पेश आया है। अब खबर सुल्लिया से। यहां जोड़ा पल्ला नामी इलाके में आए बाढ़ में एक ही खानदान के 4 अफराद बाढ़ और जमीन के खिसकने की वजह से बाढ़ में फंसकर हलाक हो गए थे। इसमें से आखिरी लाश भी यहां एक पुल के नीचे दरियाफ्त हुई है। इतलात के मुताबिक महलूक औरत की शनाख्त गौरम्मा उम्र 52 की हैसियत से कर ली गई है। कल पुल के नीचे कटकर गिरे एक दरख्त को जब हटाया गया तो इस औरत की लाश वहां पे लटकी हुई मिली थी। यह हादसा 17 अगस्त को पेश आया था, जब 2 घर लैंडस्लाइड की वजह से ढह गए थे। महलूक औरत का शोहर बसप्पा, जो कि सुल्लिया अस्पताल में मुलाजिम था, उसकी लाश दूसरे दिन मिली थी यानी 18 अगस्त को, जबकि उसकी बेटी मनीषा की लाश 19 अगस्त को मिली थी। मगर उसकी बीवी मंजुला की लाश अभी तक दरियाफ्त नहीं हो पाई है और तलाश जारी है। अब खबर बेंगलुरु से। साबिक सीएम सिद्धारामैया के एक बयान पर अपना तबसरा करते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दिनेश गुंडू राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा है कि कर्नाटक की मखलूत हुकूमत पूरे 5 साल मुकम्मल करेगी। मुझे नहीं पता कि सिद्धारामैया ने क्या कहा है और किस बात को लेकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया, मगर जहां तक मैं समझता हूं कि वह अब सीएम बनने के दौड़ में नहीं है। हमने जेडीएस का जो साथ दिया है वो पूरी तरह से दिया है और वादे के मुताबिक कागजी कार्रवाई के बाद दिया है। अब खबर बेंगलुरु से। वेस्टलैंड नामे एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में फंसकर एक 7 साल बच्चे की हलाकत की खबर पहुंची है। इतलात के मुताबिक हादसा कल पेश आया। जान बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त मोहम्मद सिनान मुकीम अड्डूर बंटवाल की हैसियत से कर ली गई है। यहां लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक दरवाजे के बीच बच्चे का सर आ गया, जिसकी वजह से बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। अहले खाना ने वेस्टलैंड कॉम्प्लेक्स की सोसाइटी के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए उसे लापरवाही का नतीजा करार दिया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और मेस्कॉम के अफसरान अपार्टमेंट की लिफ्ट की जांच पड़ताल कर रहे हैं। नाज़रीन सलाम, बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पर हमें इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।